Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट विवेक बजाज। दोस्तों आज के फेस टू फेस के अंदर में ऑप्शन ट्रेडिंग की बात होने वाली है। यस, फिर से एक और वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग पे, बट है ना अलग तरीके का बात करेंगे। ये जो वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज वाली बातचीत है ना, इससे हट के कुछ बात करेंगे। थोड़ा लंबी अवधि वाले ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग करके वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ऑप्शंस ट्रेडिंग लॉन्च हुआ था तकरीबन 2001 या 2002 में, और मैंने भी इनिशियली ऑप्शंस ट्रेडिंग को चखा था और था बहुत इंटरेस्टिंग। शुरू में ना प्राइस इनएफिशिएंसी बहुत चलती थी। मुझे याद है मैंने पहला ट्रेड जो किया था उसमें किसी बंदे को आईटीसी का पुट ऑप्शन बेचना था, वो गलती से कॉल ऑप्शन बेच दिया और उसमें मैंने पैसे बनाए थे। मुझे बड़ा गलत लगा था। मुझे लगा था ये क्या पैसा बनाने का तरीका हुआ कि किसी का मिजरी में आप पैसा बना ले रहे हैं। तो मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि यार ढंग का कुछ काम करते हैं, तो इसलिए मैं एमबीए करने चला गया। एनीवेज, मेरी स्टोरी छोड़ देते। आज जो इंसान मेरे साथ जुड़े हैं ना, उनकी भी स्टोरी बहुत एक्साइटिंग है। इट गोज़ बैक टू 2001-2002 जब इन्होंने अपना करियर चालू किया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ही एक्टिवली ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रन करते हैं। हमारे साथ में इन्होंने फेस टू फेस कर रखा है, ऑनलाइन फेस टू फेस, अगस्त 2022 में, और वो ज़बरदस्त फेस टू फेस था। ऑप्शंस ट्रेडिंग को यूज़ करके कैसे वेल्थ क्रिएट करते हैं उसके बारे में इन्होंने बात की थी। और आज मैं इनको ऑफलाइन बुला लिया हूँ कैलकाटा, और इनसे और बात करेंगे। जहाँ हमने एंड किया था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और कैसा रहा उनका पिछला 2 साल का जर्नी, कितना रिटर्न जनरेट किया, और आने वाले दिनों में वो क्या कर रहे हैं इस नए ऑप्शंस मार्केट में। कि ऑप्शंस मार्केट ही चेंज हो गया। जो 10 साल पहले था वो अभी है नहीं, और 10 साल बाद भी चेंज होने वाला है। तो उनसे समझते हैं। तो लेट मी वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस गोविंद झवर। हेलो, थैंक यू। एकदम मस्त। ये ऑफलाइन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कुछ नया है। ऑनलाइन जूम कर करके मैं थक गया था। तो आजकल तो मैं यही बोलता हूँ सबको कि यार आ जाओ कैलकाटा, रसगुल्ला भी खिला दूंगा और राइट अच्छा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। गोविंद भाई, फॉर्मेट अभी चेंज किया थोड़ा। इस वीडियो के अंदर में आपके बारे में जानेंगे, आपकी जर्नी, उससे इंस्पायर होंगे। और ये वीडियो जाता है थर्सडे को, और फ्राइडे को जो वीडियो जाएगा जो मेन है उसमें स्ट्रैटेजी डिस्कशन करेंगे, जो कि आपने पीपीटी हमारे लिए बनाई है। राइट। तो आपका जर्नी एक बार हो जाए। हाँ, श्योर। सो जर्नी किस तरीके का था? शुरुआत में 2001 में मैंने अपना सीए क्लियर किया था। ओके। और सीए करते समय पे मुझे अच्छे से समझ में आ रहा था कि मुझे अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना है। सीए का जो अपना लास्ट फाइनल ईयर होता है उसमें अपने को इंडस्ट्री ट्रेनिंग करने का भी मौका मिलता है। तो आई गॉट द चांस एट सिटी बैंक फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। वाओ। सो बॉम्बे में चांस मिला, वहाँ पे गया। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में जब मैं ट्रेड कर रहा था, वहाँ पे मतलब हेल्प ही करते हैं अपन वहाँ पे। तो उस समय मुझे अच्छे से समझ में आया कि दिस इज व्हाट समथिंग न्यू इन मार्केट। और तब तक में मार्केट में ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि इंडिया में डेरिवेटिव्स मार्केट लॉन्च होने वाला है। और उसी समय पे ही सीएफए के अंदर में एक कोर्स था, सीटीएम, सर्टिफाइड ट्रेजरी मैनेजर। दैट वाज स्पेशलाइज्ड में। वो हैदराबाद वाले जो प्रसन्न जी है वो लॉन्च किए थे। बहुत फेमस कोर्स था। और वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ही था, डेरिवेटिव्स पे था। तो मैंने वो कोर्स भी कंप्लीट किया। और 2001-2 में जब डेरिवेटिव्स आए इंडिया में, तो शुरुआत से मैं भी साथ में ये काम कर रहा हूँ। तो आपने भी वो कॉल पुट का उल्टा पुल्टा कमाई किया है क्या? तो उल्टा पुल्टा कमाई, लॉसेस, सभी काम किए। अच्छा, लॉस। अच्छा, वो तो कॉल आपने तो नहीं बेचा था ना वो? नहीं, वो तो नहीं काम किया, पर स्ट्रेटेजीज खूब बनाई हमने। अच्छा, एक मजेदार पॉइंट ये था कि उस समय वॉलेटिलिटीज बहुत हाई चलती थी, प्रीमियम बहुत मस्त थे। तो थोड़ा भी यदि आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करते हो तो पैसे आराम से बन जाते थे। बहुत ईजी था पैसा बनाना। बहुत ईजी था वो पैसा। इतना प्राइस इनएफिशिएंसी था कि लगता था कि यार ये तो मतलब चर्च के बाहर फ्री लंच बैठ एकदम समझदार आदमी के लिए बहुत इजी था पैसा। हाँ, वही सिचुएशन था। इनफैक्ट मेरे को अभी भी ये लगता है कि अभी का मार्केट भी इसी तरीके का ही है। मतलब हो सकता है आने वाले 10 साल बाद अपन इनको, इस समय को याद करेंगे। अच्छा, कि यार वो समय भी कितना मजेदार था, क्योंकि मार्केट बहुत एफिशिएंट धीरे धीरे बन रहा है। तो आज भी जितनी इनएफिशिएंसीज हैं, या फिर कई ऐसी जगहों पर जहाँ पे आप अपना एक स्ट्रेटेजी बना करके डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, तो पैसे बनाने आज भी बहुत। ये जो स्टेटमेंट आपने दिया ना, यही $1 बिलियन स्टेटमेंट था। स्ट्रेटेजी बना के डिसिप्लिन वे में काम कर रहे हो। प्रॉब्लम तो यही है, बस प्रॉब्लम है। और ना किसी का स्ट्रेटेजी होता है, या होता भी है तो किसी का स्ट्रेटेजी 920, 922, 923 स्ट्रेटेजी कॉपी कर लिए और अब वो पैसा नहीं बनाता है। तो लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं कि पैसा तो बनता नहीं।
लेकिन आज का भी मैं डिस्कशन करूंगा क्योंकि आज अभी जो वीडियो है ना ये कैजुअल कॉन्वर्जेशन है, तो इसमें मैं आपके साथ हर तरह की बात करूंगा। यस यस, ठीक है। लेकिन आपका बात कंप्लीट करते हैं कि उसके बाद आपने क्या किया, कैसे चालू किया? फिर उसके बाद में मैंने पहले जॉब किया। अच्छा, हाँ, ऑप्शंस के अंदर में? ऑप्शंस के अंदर। अरे वाह, बहुत सही। सो ऑप्शंस के अंदर में मैं ब्रोकर थे सूरत में ही। अच्छा। और उनके वहाँ पर मैंने जॉब किया लगभग 2.5 साल। अभी तक उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि उन्होंने भी खूब मुझे अच्छे से डाला और अच्छे से समझाया, चीज़ें सिखाई, तो मैं बहुत अच्छे से काम कर पाया। और उस समय पे मेरा क्या काम था विवेक भैया, मेन मेरा काम था स्ट्रेटेजीज बनाना। तो कैसे कॉल पुट उन सब के कॉम्बिनेशन को बनाए और ऐसा कॉम्बिनेशन बने कि एक हमको बहुत बड़ी फेवरेबल रेंज मिल जाए। खास बढ़िया ट्रेड होते थे उस समय, सत्यम कंप्यूटर, टाटा मोटर्स का टेल्को नाम था, M&M, स्टरलाइट ऑप्टिकल था, ये सब स्टॉक्स थे उस समय पे। और एक्सेल के ऊपर हम लोग काम करते थे। तो एक्सेल के ऊपर में हमने कुछ रैंडमनेस के ऊपर में लगा के कि रैंडम चेंज और फिगर, तो 0.5 से ऊपर हो तो ये बेच देगा, 0.5 से नीचे तो ये खरीद देगा, और ऐसे करके वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज डिज़ाइन करते थे। और ऐसे करते करते 2-3 साल निकले। क्लाइंट्स ने कुछ पैसे बनाए, कुछ नहीं बनाए, लेकिन ब्रोकर की जैसे ब्रोकरेज में हमने खूब पैसे बनाए थे। बहुत ऑनेस्ट स्टेटमेंट था कि ब्रोकर तो पैसा बनाएगा ही। ब्रोकर तो पैसा बनाएगा। और हम लोग का उस समय ब्रोकरेज के रेट भी बहुत अच्छे थे। तो रियल बाद में मेरे को अच्छे से समझ में पता है क्या आया, मुझे समझ में आया कि हम पैसे बना ही रहे हैं, क्योंकि मार्केट से तो हम पैसे निकाल ही रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये समझ में कि ये वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा सीक्रेट है। इंटरेस्टिंग। और चीज़ों के ऊपर मेरा एक हमेशा फोकस था कि जो भी करो कंसिस्टेंसी के साथ करो, उसको करते जाओ, क्योंकि आप लगातार उसे करते जाओगे तभी उसके अंदर में फाइन ट्यूनिंग आएगी। ये भी अच्छा एक लर्निंग मिल गया। कंसिस्टेंसी इज वेरी क्रिटिकल, स्पेशली इन स्टॉक मार्केट। हाँ, कि खराब टाइम चला तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे डाउट करना चालू कर दिया और मैं रुक गया। सही है। तो उसकी जगह अगर आप कंसिस्टेंट होते हो तो होता क्या है कि आप उसको अपग्रेड करते हो। पर आप जो उस समय करते थे और जो आप अभी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ डिफरेंस आया है? काफ़ी कुछ डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस क्यों आता है? कुछ दो तीन चीज़ें होती है। एक होती है अपनी लर्निंग्स के कारण भी आता है। जब हमको बेटर कोई नई चीज़ मिल जाती है पुरानी से, तो अपने आप हम अपग्रेड होते हैं। और दूसरा, मार्केट के सेंटिमेंट्स का भी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब उस समय पे लिक्विडिटी जो थी ना, वो स्टॉक ऑप्शंस में ही थी। अच्छा। और आप मजेदार लगोगे कि आज जो निफ्टी के अंदर में या जो इंडेक्स में जो लिक्विडिटी आ गई वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई है। तो जब जैसे जैसे मार्केट में जहाँ लिक्विडिटी हो और यदि आपको बड़े पैसे पार करने हो तो आप लिक्विड काउंटर को ढूंढते हो। तो धीरे धीरे हमारा स्टॉक से जो रुझान था वो इंडेक्स के ऊपर आना शुरू हुआ। और ऑप्शन सेलिंग ही पहले पे हम लोग शुरुआत से ही ऑप्शन सेलिंग के साथ बाइंग करते थे। अच्छा। और धीरे धीरे हमारा ऑप्शन बाइंग के ऊपर में और ज़्यादा फोकस बढ़ता चला गया। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी सेलिंग की बाइंग? ऑप्शन बाइंग। आप बायर है? हाँ, ऑप्शन बायर है हम। बायर तो पैसा बनाता नहीं। अच्छा, आप गलत प्रूफ कर देंगे मेरे को। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों। ये बोले ऑप्शन बायर है और ये पैसा बनाते हैं। छोड़ेंगे नहीं इनको आज हम लोग। बस छोड़ना मत। अच्छे से पूरा का पूरा उसको अच्छे से डेप्थ में सुनना और अपने पूरे क्वेश्चंस रखना। मैं बहुत अच्छे से क्लैरिटी देना भी चाहता हूँ। करेक्ट। मजेदार पॉइंट जो था ना उसके अंदर जो सीक्रेट समझ में आया कि ऑप्शंस आए क्यों थे। हाँ बताइए। तो ऑप्शंस आए थे प्योर हेजिंग के लिए। मतलब पर्पस जो था ऑप्शंस का, डेरिवेटिव्स का पर्पस था हेजिंग के लिए। तो वो हेजिंग के लिए था, उसके लिए ऑप्शन बाइंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो यदि हमारा व्यू क्लियर हो ना विवेक भैया कि मैं पैसे कहाँ बनाना चाहता हूँ, मेरी पैसे मुझे अंडरलाइंग स्टॉक से बनाने हैं और मुझे ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज करना है, तो ऑप्शंस प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में सबसे सस्ता टूल है। ओके। जिस तरीके की बाजार में रिस्क है, अभी 18 अप्रैल 5-6 दिन पहले ही जो बैंक निफ्टी के अंदर में 3 मिनट का एक फॉल आया। तो अधिकतर कितनी डेस्क हैं जो ओपन डेस्क काम कर रही थी उनको एक ही दिन में करोड़ों रुपए लग गए। और दूसरी पार्टी दूसरी साइड में कईयों को करोड़ों रुपए आ भी गए। तो पॉइंट है कि अगर हम उसको हेजिंग के जैसे यदि यूज़ करें तो वो वंडर्स क्रिएट करती है। लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास में, तो वो मैं शेयर करूंगा अभी। बट अगर पिछले 100 दिन का ट्रेड देखें, हाँ, तो चलिए 1-2 दिन ऐसा हुआ जिसमें सेलर पैसा लग रहा है, बस 100 दिन में कितना दिन बायर बनाएगा और कितना दिन सेलर बनाएगा? इसका तो एग्जैक्ट मेरे पास में आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं रोज वाला काम नहीं कर रहा। अच्छा। मैंने टूल को क्या यूज किया है, ऑप्शंस के अंदर में ऑप्शन सेलिंग वाले को क्या इंटरेस्ट है पता है आपको? ज्यादा उनको टाइम वैल्यू कमाने का इंटरेस्ट है। तो वो नॉर्मली पहले मंथली ऑप्शन बेचते थे, अब वो वीकली ऑप्शंस पे आ गए, क्योंकि थीटा जो है वो सबसे ज्यादा हाई मैच्योरिटी के नजदीक होता है। और डेली ऑप्शन में आ गया अब तो डेली ऑप्शंस में आ इंडिया में डेली ऑप्शन हर दिन एक्सपायरी।
तो और हमारा जो फोकस है, हमको ये चीज समझ में है कि इसका रिवर्स मीनिंग क्या है। इसका रिवर्स मीनिंग ये है कि जितना लॉन्ग टर्म ऑप्शन होगा उसकी टाइम वैल्यू पर डे उतनी कम टूटती है। सही बात है। तो हम लोग हमेशा लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बायर हैं। ओके, तो दोस्तों ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जिन्होंने पुराना वीडियो देखा होगा वो 2022 का, वहाँ हमने बात की थी लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, लीप जो कहते हैं ना, उस पर बात की थी कि कैसे उसको यूज़ करके आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो कम ही लोग देखे होंगे, बिकॉज समझदार लोग जनरली कम ही है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये वो एक्चुअली कल चर्चा करेंगे फ्राइडे वाला वीडियो में, कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस को यूज़ करके बाइंग करके कैसा पैसा बन सकता है। उसी का एक्सटेंशन रहेगा। और मैं ना छोड़ूंगा नहीं, परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा कि 2 साल पहले जो बताए थे और अभी जो है उसमें परफॉर्मेंस हुआ है कि जस्ट खाली बता के चले गए। एग्जैक्टली है ना, वो भी अपन देखेंगे। और उसमें मजेदार पॉइंट है कि कई लोगों ने उसके बाद में इन्वेस्ट किया आप लोगों के वीडियो को देख के। सो दे विल आल्सो बी द विटनेस ऑफ दी। अगर आपने किया होगा, वीडियो देखा हो, पहले तो वीडियो देखा है ना, तो फिर आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए यस आई सॉ द वीडियो। और अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो ये भी लिख दीजिए यस आई इन्वेस्टेड। अगर ये कमेंट में लिखेंगे तो ये क्या कमेंट बहुत पढ़ते हैं, अभी पढ़ के आए, बोले उस वीडियो में इस बंदे ने ये बोला था, तो उसका प्रश्न का जवाब देने में ये एक्साइटेड हो रखे हैं। तो आप कमेंट लिखेंगे तो ये पढ़ेंगे और जवाब भी दीजिएगा। हाँ, पिछली बार भी मैंने जवाब दिया था आपने। बहुत अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस पे। अच्छा, आपकी एक एंटिटी है फिनाइडियास। तो इसके कई टूल्स भी हैं। उस समय पहले बनाया करते थे आप, तो हम लोग ने काफ़ी यूज़ किया, फायदा उठाया। तो अभी क्या करती है कंपनी? तो अभी फिनाइडियाज 3 अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है। फिनाइडियाज सॉफ्टवेयर बना रही है। ओके। तो वॉल हेज और कई अलग अलग हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑप्शन ट्रेडर को काम आते हैं। ओके। उसके अलावा फिनाइडियाज एजुकेशन के अंदर में ऑप्शंस के एजुकेशन वगैरह भी हम लोग शुरुआत से दे रहे हैं। राइट। तो उनको हम लोग ऑनलाइन वे में देते जा रहे हैं। राइट। और जो हमारा मेन काम है, वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और AIF। अच्छा, उसमें अब आप लोगों का पैसा भी मैनेज करें। यस। तो एडवाइजरी में आप पैसा मैनेज नहीं करते, उसमें आप रिकमेंड करते हैं। यस। और अब AIF आपने लॉन्च कर दिया है, जिसमें अब आप पैसा लेके ऑफिशियली मैनेज कर रहे हैं। कब किया लॉन्च आप? 2023 में मई में। अच्छा, तो लगभग 1 साल अभी कंप्लीट हो रहा है। कितना आ गया पैसा? अभी हमारे पास में अराउंड 27 करोड़ आया हुआ है। वेरी गुड। तो बस अब आप ग्रो ही करिए यहाँ से, है ना। लवली। तो आप देख सकते हैं कि गोविंद थोड़ा मेरी टाइप की हैं, सुलझे हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एग्जैक्टली नो व्हाट ही इज डूइंग। हमारी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये फिटनेस फ्रीक है, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। कितना भागते हैं आप हर रोज? पहले मैं मैराथन दौड़ता था। मैंने लगभग 17 हाफ मैराथन, 1 फुल मैराथन कंप्लीट की हुई है। और अभी मैंने जैसे मैंने बताया ना कि मैं कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता हूँ, तो मैं रोज दौड़ता हूँ। रोज दौड़ते हैं? डेली 2.5 किलोमीटर। अच्छा। 15 मिनट्स पूरा दौड़ते हैं? बस दौड़ता हूँ, है ना। तो मिस नहीं करता कोई भी दिन। तो आप मतलब एक होता है ना माइंड में लोगों का रहता है कि 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर देखा किया 4 दिन नहीं किया। हाँ, इससे बेटर है 2 ही किलोमीटर करो, लेकिन रोज करो। और रोज एक्सरसाइज करता हूँ, रोज मेडिटेशन करता हूँ। तो आप तो योगा चैंपियन है। योगा चैंपियन प्लस आपकी बुक्स। लास्ट टाइम मैंने वो फोटो देखी थी आपकी फैमिली पूरी बुक्स के साथ में, एक पिक्चर थी। वो फोटो पीछे में दिखाइएगा ना, मेरी टीम को मैंने बोला फोटो दिखाइएगा जहाँ पूरी फैमिली थी। राइट। और बुक्स बिछी हुई थी। तो वेरी पैशनेट रीडर। हाँ, तो बुक्स पढ़ने में खूब अच्छा लगता है मुझे। बहुत सी। तो दोस्तों ये परफेक्ट रेसिपी है। एक जवाई ढूंढते हैं ना हम लोग तो इनका तो हो गया, बट हम इनसे सीख के इनके जैसा बन जाएं और इंस्पायर हो जाएं। तो यही हमारा रीज़न है फेस टू फेस रिकॉर्ड करने का। सो थैंक यू फॉर दिस इंट्रोडक्शन अबाउट यू। आप ग्रो करते रहे और इंडिया को इंस्पायर करते रहे। थैंक यू। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो फ्राइडे को कल रिलीज होगा 5 बजे। मेरा आपके साथ में फिक्स किया हुआ ना टाइम, तो देखिएगा ज़रूर, बिकॉज बहुत अच्छा डिस्कशन होगा। ऑप्शंस यूज़ करके लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग जो HNIs मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पैसा लेके बैठे और मुझसे पूछते हैं कि सर ऑप्शन से लॉन्ग टर्म कैसे काम करें। कवर्ड कॉल वगैरह कई लोग करते हैं, अच्छा कर रहे हैं। तेजी का बाज़ार में ऑप्शंस में पैसे बने हैं लोगों के, बट ये वाला स्ट्रैटेजी को ज़रा देखिए, इससे हो सकता है आपको कंसिस्टेंट अच्छा पैसा बन सकता है। तो मिलते हैं कल वीडियो। बाय।